बद्री विशाल की आपका असली सोना है, आपकी चांदी है। वाह, है असली आंटी जी की नथ, इतनी बड़ी टिहरी वाली नथ जिसे बोलेंगे ना। बाय, मजा आ गया। तो गाइस हम माना गांव से वापसी चल रहे हैं। तो इधर ये हैं हमारे पांडव जी, अर्जुन, सहदेव। तो जी हम माना गांव के लिए निकल पड़े हैं और वो सामने है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए माना गांव में। माना गांव पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले बनाया है अपना खाना, और यहाँ पर हमारे खाना बन रहा है आलू की सब्जी तरी वाली टमाटर की, और साथ में बन रहा है राइस। सामने बैठ के हमारी नीतू देखो सब्जियाँ काटी हैं खीरे। तो हमारे साथ जितने भी यात्री लोग आए थे सबको हमने पहले माना भेज दिया, क्योंकि सीन क्या हुआ, बस यहाँ पर आई, सामान उतारा और फिर वापस दूर चली गई खड़ी होने के लिए, और सारे चावल का कट्टा तो उसमें रह गया। फिर दोबारा मैं आधा किलोमीटर गया लेकर आया, अब चावल बन रहे हैं। बाकी यात्री लोग कहा कि आप लोग चले जाओ माना गाँव, अब मैं जा रहा हूँ। फिर उनको सामान को दे दिया, पहले खाना वाना की तैयारी करा दी है। अब मैं जाता हूँ माना गाँव, फिर माना गाने का ब्लॉग बनाते हैं, आप देखते रहना हमारे साथ। चलो आपको भी लेके चलते हैं। और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्किंग है, ये छोटी कारों की पार्किंग है। और हमारी जो बस थी वो बड़ी थी, इसलिए बस को यहाँ लगने नहीं दिया। हालांकि गुंडागर्दी वो दिखा रहे हैं, मना कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ से चलते हैं माना गाँव। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ माना गाँव के एंट्री गेट पे, और ये है माना गाँव का एंट्री गेट, महर्षि देवव्यास गुफा, श्री गणेश गुफा। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं माना गाँव के लिए। और यहाँ पे ऐसी पिट्ठू वाले आते हैं जो कि आपको पिट्ठू में बैठा के आगे तक घुमा के ले आएंगे। ये देखो आंटी, आंटी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, यहाँ की वेशभूषा। घर देखो यार छोटे छोटे से, कैसे सर्वाइव करते होंगे इतनी ठंड में। डिजाइनिंग करी हुई कलाकारी, हस्तकला उन्हीं सेंटर माना। ये दुकानें बंद पड़ी हैं, चले गए होंगे शायद ये, क्योंकि इस यात्रा का बस ये लास्ट सीजन और हफ्ता ही बचा है कपाट बंद होने में। उससे पहले हम दर्शन करने आ गए। 25 नवंबर को तो वैसे कपाट बंद है, तो काफ़ी लोग यहाँ से आगे अपने बड़े शहर में चले जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यात्रा के सीजन पे ही लोग आते हैं। तो आंटी ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। ये पूरा माना गाँव ही है। अब हम चलते हैं सरस्वती नदी और भीम पुल के लिए। तो गाइस वो देखो सामने ये है पांडव की शिला, पांडव की मूर्ति है, पांडव मार्ग है, और सामने लास्ट है। तो हमें ये नदी क्रॉस कर करके, ये नदी क्रॉस करनी है, पुल से करनी है, ऐसा नहीं। तो आगे भीम पुल भी है, भीम पुल दिखाते हैं। तो उसके सामने सरस्वती नदी बह रही है, वो भी दिखाते हैं। भीम की स्टैचू है ना, बहुत ही तगड़ा स्टैचू बना रखा है। लग रहा है कि हाँ जो भीम जी थे, एक महाबली 10 हाथ के बल वाले, सामने से दिखाते हैं। आगे हमारी आंटी जी आ गई, चलो आप चलो। ये है पौराणिक सरस्वती मूर्ति, फुल फ्लो में नदी आ रही है, सरस्वती नदी है। तो गाइस ये देख लो, आगे आगे भी तो बह रही है। तो गाइस ये है सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है ये सिर्फ यहीं दिखती है, इसके बाद वो गुप्त हो जाती है। यहीं पे इसका फ्लो बहुत तेज है। ये है भीम पुल जो कि इस नदी को क्रॉस करता है। अब हम चढ़ेंगे भीम पुल के ऊपर। ये है भीम पुल, हम भीम पुल पर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से और इस रिवर को। तो गाइस हम इस रास्ते से आए हैं और ये है पुल जो उस नदी को क्रॉस कर रहा है। तो ये है भीम पुल, भीम शिला जिसे बोलते हैं। तो इतना बड़ा पत्थर भीम जी ने अपने घुटने से मार करके गिरा दिया, तो उसका पुल बन गया। और यहाँ से पांडव क्रॉस करके फिर आगे बढ़े। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। तो आधे रास्ते तक जाते हैं जहाँ पर उनकी स्टैचूज बने हुए हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। आखिरकार हम हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माड़ा में आ चुके हैं। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो गाइस ये हैं पांडव के स्टैचूज।
ये देखो, और एक ये कुत्ता भी है। ये इनके साथ एक डॉगी गया था। ये डॉगी है जो कि लास्ट वक्त तक गया था। ये है पांडव का डॉगी। ये पांडव, तो ये भीम, सहदेव, नकुल, द्रौपदी। तो गाइस भारत का प्रथम गांव माणा, जहां पर हमने लोगों की फोटोज में देखा था, वीडियोस में देखा था, आज आखिरकार हम भी फतेह कर ली है, पहुंच गए हैं यहाँ पर और चाय की चुस्की ले रहे हैं भारत के प्रथम गांव माणा में। और इस चाय का हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी क्योंकि इसके आगे बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, और ये है हिंदुस्तान। तो ये चाय हिंदुस्तान के नाम। बोलो भारत माता की, ये सुस्ती हैं। बोलो भारत माता की। हाँ, हमारे साथ हमारी सवारी भी बैठी हुई है ना। दीदी चाय पी ली आपने? तो ये सब लोग तो चाय पी चुके हैं, अभी कुछ लोगों की चाय आ रही है। तो आज ही सब यात्री हमारे, तो कुछ लोग तो चले गए हैं और हम बस चाय पी के जाएंगे। तो मैंने अभी पूछ लिया कि यहाँ से जो आगे जो रास्ता जा रहा है किधर जा रहा है। तो किसी ने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद झरना है और कुछ नहीं है। तो मैंने चाय पी और यहाँ से रिटर्न करो, वापसी की टिकट करो। आगे झरना देखने क्या करने जाना, बस गारों में आगे चाय पी ली, बहुत है हमारे लिए। क्योंकि वहाँ पे हमने गरम गरम दाल भात बना रखा, तो वो खाएंगे। फिर इसके बाद आगे जाएंगे जोशीमठ में नरसिंह देवता का मंदिर है ना, तो नरसिंह देवता के दर्शन करेंगे। जो देखने वाली चीज़ है वो देखेंगे। फिर आगे जाएंगे, स्टे करना है शायद जहाँ पर हमने कल स्टे किया था, या तो वहीं करेंगे या फिर आगे करेंगे, जैसा भी होगा दिखाते रहेंगे। और हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दे करो यार, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हूँ। तो गाइस हम माना गाँव से वापसी चल रहे हैं। तो इधर देखो कितना प्यारा बोर्ड लगा है, आई लव माना गाँव। ये यहाँ का लास्ट गाँव, लास्ट मतलब लास्ट को क्या बोलेंगे, प्रथम बोलेंगे, प्रथम गांव। और प्रथम चाय की दुकान से हमने चाय पी ली है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। और पीछे बहुत तेज धूप है, वीडियो आ रहा नहीं आ रहा। और ये हैं हमारे पांडव जी। पांडव जी के साथ एक कुत्ता भी था, और भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, और साथ में द्रौपदी जी। तो यहाँ से पांडव जी से विदा लेते हैं। अच्छा जी पांडव जी, ये है सबसे तगड़ी शिला, भीम जी है ये सबसे पूरे स्टैचू में सबसे तगड़ी यही है। फोटो वीडियो बना लो एक बस, और घर में खींचते रही हो। धनुधारी अर्जुन थे ये नकुल हैं, ये द्रौपदी जी हैं, ये द्रौपदी जी हैं, पंचाली हैं द्रौपदी। ये हैं सहदेव। अरे ये कुत्ता वापस कैसे आ गया स्वर्ग से? वापस आ गया? हाँ, ये वापस कैसे आ गया? कहीं भीम पांडव ना आ जाए वापस। ये कुत्ता वापस कैसे आ गया स्वर्ग से? अब इस वाले मंदिर में माथा नहीं टेका मैंने, यहाँ पे माथा टेक के जरूर जाएंगे क्योंकि आए हैं तो ये भी कसर पूरी कर ही लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब आना होगा, इसलिए इस मंदिर में तो माथा टेकना जरूरी है। 2 मिनट लगेंगे यार, माथा टेक के आ जाते हैं। तो गाइस ये है सरस्वती माता का मंदिर, क्योंकि सरस्वती नदी नीचे बह रही है, तो सरस्वती माता का मंदिर भी दर्शन करते हैं। जब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पर भी हो ही जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी, सरस्वती माता। और बोल तो यही रहे कि सरस्वती यहाँ तक आ रही है, फिर इसके आगे नहीं जा रही है, और उसके आगे दूसरी नदी है। पीछे सरस्वती मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए, बस ये आखिरी मंदिर है। फिर हम यहाँ से चलते हैं। अब आपको मैं भीम पुल पूरा दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ये है, ये देखो है ना भीम पुल, पत्थर भीमशिला, इसे भीम जी ने गिराया था। तब इस पहाड़ को क्रॉस करके पांडव स्वर्ग को गए थे। शानदार शानदार जगह देखने को मिल रही है। हमारे उत्तराखंड में है और हम बाहर दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जा रहे हैं, मगर अपने उत्तराखंड में इतनी शानदार बढ़िया चीज़ें हैं जो हम देख ही नहीं पाए आज तक। तो इन लोगों ने दुकान बढ़ाना शुरू कर दिया है। यदि एक बात पूछ सकता हूँ, जब यहाँ पर कपाट बंद हो जाएंगे आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? आपका दूसरा घर कहाँ है? अच्छा, चमोली में रहते, फिर सारे गाँव वाला खाली हो जाएगा? तो कपाट बंद होने के बाद कुछ समय तो यहाँ पे लोग रहते होंगे? शीतकालीन बंद हो जाता है? यहाँ बर्फ गिरती है बहुत ज़्यादा इस जगह में भी जहाँ पर आप खड़े हैं?
मतलब यहाँ पूरा बर्फ़ गिर जाता है, यहाँ से चले जाएंगे सबके सब, है ना। तो अब पता लगा कि मतलब जैसे यहाँ से जब ये कपाट बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ जी के, फिर यहाँ पे तो 6 महीने तक कपाट नहीं खुलते, तो ये लोग यहाँ से गोपेश्वर चमोली से फिर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये 6 महीने के बाद फिर से नए सिरे से यहाँ पे गांव में आएंगे, अपनी दुकान जमाएंगे, फिर से इनका व्यापार चलेगा, फिर यात्री लोग आएंगे, फिर से खरीदारी करेंगे। आंटी जी, वाह आंटी जी इतनी हाथ से बोल रही है। तो अभी हम सरस्वती नदी, सरस्वती मंदिर देख कर आए, तो वहाँ पर और मैंने भी एक चीज़ देखी, तो भैया ने भी एक चीज़ देखी कि लोगों ने वहाँ पे गंदगी कर रखी है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक जो हमारी नदियाँ हैं इनमें तो बिल्कुल गंदगी से दूर रहना चाहिए और गंदगी फैलानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और देखो हम अपने पवित्र नदियों की ओर ओर आए हैं और ये तीर्थ स्थल है, इतनी सुंदर वातावरण है यहाँ पर, इतनी दूर पहाड़ों में आए हैं और जहाँ सरस्वती माँ को भाई आगे लुप्त हो जाती है और लुप्त हो जाती है, सामने से है। मगर गंदगी फैला मेरा ये कहना है कि हम इतनी दूर सफ़र करके आए हैं, लोगों ने यहाँ पे कूड़ा करकट फेंक रखा है, बोतलें फेंक रखी हैं, तो उसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए ना। यहाँ पर कूड़ा करकट होगा तो सफाई होगी, पर्यावरण साफ रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा। सबको ये मैसेज पहुँचना जरूर चाहिए। अपने घर में सफाई रखते हैं तो यहाँ पर भी सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर लोगों ने ट्रेडिशनल जो ड्रेस है मणा गांव की, वो एक कंबल, ब्लैक सा कंबल लपेट करके बैठते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी आगे भी दिखाऊंगा। तो मैंने तो यहाँ से टोपी खरीदी थी, मैं नीचे से लेती, यहाँ भी मिल रही। अब हमारा इस यात्रा मणा गांव का सफर कंप्लीट हुआ, तो हम चलते हैं वापसी अपने, जहाँ हमारा दाल भात इंतजार कर रहा है गर्म गर्म। और आंटी जी यहाँ भी बैठ के गर्म कपड़े सेक रही है धूप में। देखो ये है, देखो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस जो इधर के लोग हैं। पहाड़ों में भी मैगी है, हर जगह मैगी मिलेगी। ओ यहाँ फोटो सेशन भी होता है, यहाँ फोटो सेशन भी होता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? ओके, वाओ वेरी नाइस। फ़ोटो खींच लूँ, वीडियो बना लूँ, मैं ऊपर आ गया था यहाँ पे। ये तो बहुत बढ़िया। आप यहीं के रहने वाले हैं? वाओ, ये ट्रेडिशनल ड्रेस यहीं का है? पूजा है तो काफ़ी सारे लोग अब तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत गुड, वेरी नाइस, मज़ा आ गया देख के। मैं तो अभी नीचे आंटी लोगों को देखा तो सीधे से बात नहीं कर पाया। तो खाटू, किससे खाटू बोलते ना, खाटू भी है यहाँ पर। तो पूजा की तैयारी हो रही है। कौन सी पूजा की तैयारी हो रही है? अच्छा, जो यहाँ पर नंदा राज जात यात्रा की पूजा होती है वो कब होती है? हो गई, जो 12 साल में राज जात यात्रा निकलती है। आपका अलग पूजा है? नंदा देवी पूजा है। तो ये खाटू है, इसे खाटू बोलते हैं। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। बहुत धनियाल का पूजा हो रहा है। ये हमारा गांव प्रथम गांव माड़ा में आजकल 10 तारीख से मतलब घंटेकरण का पूजा हो रहा है। पूरा मतलब 15 तारीख तक पूजा चलेगा, आज से 10 से 15 तक, 16 को नीचे पट बंद। तो एक बात पूछ सकता हूँ आपने, जो आपने ये गोल्ड पहना है पूरा ओरिजिनल या सिल्वर ओरिजिनल? बच्चों ने तो नहीं पहना हुआ? आपको एक बात बताऊँ, मैं वैसे सुनार हूँ, तो मैंने इसको देख के पहचान लिया कि सोना तो नहीं है। आपका असली सोना है, आपकी चांदी है। वाह, देखो, ओह आंटी जी की नथ, ये है असली आंटी जी की नथ, इतनी बड़ी टीरी वाली नथ जिसे बोलेंगे ना। ये टीरी वाली है कि कहाँ वाली है? ये गढ़वाली है। गढ़वाली है। आप तो और ज़्यादा, देखो आंटी जी भी तैयार होके आए हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू। मैं, हमारा भी सुनार का काम है। अच्छा। तो मैं देख के आया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ऐसे ही बना के बेचना। ऐसे ही बना के बेचते, इतना बड़ा नहीं बनाते हम, बगल छोटा छोटा जैसे गुड़िया ने पहना है। तो आप लोग बड़ा बनाना, ठीक है? गुड़िया से हम बद्री विशाल लाल का जयकारा लगाएंगे, ठीक है? बोलो बद्री विशाल की जय। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय, मजा आ गया, हमारी वीडियो सफल हो गई। हाँ हाँ, चलो हमारे साथ। क्या बोलते हैं? एक और आंटी, आप सामने तो आओ, सामने तो आओ। देखो आंटी भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में आई हैं, बहुत सारे। तो जी हम भारत के प्रथम गांव माणा से बाहर आ चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार बद्रीनाथ आया और पहली बार ही इधर तक आया, माणा गाँव तक। मन में बहुत इच्छा थी आना है और हमारी मेहनत और सफलता पूरी हो गई। उन्होंने भी बिल्कुल जड़ तक गाड़ी लिया, इनका बस चले तो माणा गांव तक, आगे तक गाड़ी ले जाए। और यहाँ से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी कैब मिल जाती है, तो 50 रुपये लेते हैं यहाँ से आपको। वहाँ से माणा यहाँ तक आएंगे और यहाँ से बद्रीनाथ तक चले जाएंगे आपको। तब आपको सीधा मिलते हैं
खाने वाली जगह पे। ये भी यहाँ से 1 किलोमीटर शायद नीचे है और मैं बहुत थक चुका हूँ। थोड़ा सा चलने पे ना सांस फूल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। और देखो सामने यार बर्फीले पहाड़ पूरे, और इधर पूरा बर्फ़ का पहाड़। तो भाई हम आ गए हैं अपने खाने वाली जगह पे और यहाँ पर हमारा खाना बचा है। कुलदीप भाई हमने खाना खा लिया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना सपोर्ट करा मुझे, एक भाई की तरह आपने मुझे पूरा ध्यान रखा यात्रियों का। और खाना ख़त्म हो गया। खाना खत्म, हमारे कुछ नहीं बचाया। आपके लिए नहीं बचा, बाकी सारे यात्री खा चुके हैं। मेरे यात्री खा गए ना, मेरा पेट भर गया। मतलब कोई एक यात्री भूखा रह जाता ना, मुझे गाली देता बहुत दर्द है। हम तो खा लेंगे कुछ भी। तो बड़ा पाव खिलाया जाएगा अभी आगे। बड़ा पाव पक्की देख लो, बड़ा पाव की बात हुई है, बड़ा पाव मिलना चाहिए मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं से। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ जी से दर्शन करके हम तुरंत निकल पड़े थे। वहाँ पे ब्लॉग बनाने का टाइम लगा क्योंकि वहाँ पर जाम बहुत था और हमने तुरंत सामान अपने गाड़ी में रखवाया और खाना खत्म हो गया, मतलब खाना भी नहीं खाया। तो बद्रीनाथ जी से निकलने के बाद अभी हम आए हैं हनुमान चट्टी। ये मेरे पीछे हनुमान जी का मंदिर है। जाते वक्त भी दर्शन करना था मगर जाते वक्त हम नहाए नहीं थे क्योंकि हम सुबह निकल थे, हमें बद्रीनाथ जी में जाके स्नान करना था। तो अब वापसी में आके हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो ये है हनुमान चट्टी, हनुमान जी का मंदिर। तो अब आपको अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। माता जी दुकान ये है हनुमान जी के दर्शन कर लो, हनुमान चट्टी के हनुमान जी। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में। मतलब रेस्टोरेंट क्या, जिस होटल में हमने कल गाड़ी रोकी थी उसी होटल में अपने गाड़ी लगा दी है और खाना भी बना दिया है। इधर देखो सारा खाना बन चुका है और इधर हमारे यात्री लोग, ये हमारे यात्री लोग खाना खा रहे हैं। तो आज हमने खाने के साथ मीठे में हलवा रखा है। बढ़िया, खाना बहुत बढ़िया बन रहा है। चलो ठीक है, आज हलवा बना है मीठे में। और ये है हमारी मिक्स वेज और ये है हलवा और साथ में रोटियां चल रही हैं और सारे हमारे यात्री लोग ठंडे ठंडा लग रही है और सब सलाद के साथ खाना खा रहे हैं और ये बैठे हुए हैं और इधर भी बैठ गए हैं सारे हमारे यात्री लोग। सबको पहले खाना खिलाते हैं फिर दोबारा मिलते हैं क्योंकि सब लोग बैठे हुए, अकेला कौन कैसे खाएगा। हम खाना खिला रहे हैं सबको, भैया और मैं मिलके सर्विस करते हैं। भाभी जी खाने का मज़ा आ रहा है? हाँ भाई बढ़िया बढ़िया। आंटी जी कुछ तो बोलो, मज़ा आया खाने में? बढ़िया, सब स्वादिष्ट। चलो इनसे भी पूछते हैं, खाना कैसा लगा? बढ़िया, मज़ा आ गया आज मीठे में? हाँ चलो बढ़िया। हाँ जी, कैसा लगा खाने का स्वाद? कैसा लगा? मज़ा आया? साथ में मीठा कुछ? हाँ, और हमारे कुलदीप भाई देखो पूरे साथ में लगे हुए हैं, सब्जी रोटी लेकर के पूरा हेल्प करा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ पूरे कुलदीप भाई ने पूरी सपोर्ट करी है, पूरी हेल्प करा है। हमारा भाई पूरी हेल्प करा रहा है। तो मुझे को भी इतना पता नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, कुलदीप भाई दूसरा काम कर देते हैं, दोनों मिलजुल के इस यात्रा के यात्रियों को खुश करते हैं, खाना खिला रहे हैं, मज़े से यात्रा ला रहे हैं। तो भाई सबको यात्रियों को खाना खिलाने के बाद अब 12 नंबर आया है। आज दोपहर को तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ, मैं माड़ा चला गया और पीछे से तक पहुंचा तो नहीं पड़ चुका था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हमारे यात्री खुश रहने चाहिए। तो अभी सभी यात्रियों को खाना खिलाने के बाद देखो सब लोग जा चुके हैं और अब हमारा खाने का नंबर आ चुका है। और आज हमने बनाई थी मिक्स वेज, सलाद है, रोटी है, फिर उसके बाद सूजी का हलवा भी खाएंगे मीठा मीठा। पहले खाना खाते हैं। हमें देख रहे हैं हमारे ब्लॉगिंग करते हुए आंटी लोग। बढ़िया लगा खाना? चलो आप आराम करो, फिर सुबह आराम से उठना। ठीक है जी, शुभ रात्रि, जय बद्री विशाल, गुड नाइट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? रात को हम वीडियो का एंड करना भूल गए थे, तो रात को खाना खाया और उसके बाद सबका सामान समून समेटा, फिर अपना सामान समून जो हमने बाहर बिखेर रखा था सब गाड़ी में रखवाया। थकावट हो गई थी, कल सारा दिन के चले हुए थे, थक के चल के थक गए थे हम, तो रात को वीडियो एंड करना भूल गए थे। तो अभी दिन चढ़ चुका है, अगला दिन, और सबको हमने चाय पिला दी, तो हमारी सेहत भी तैयार हो रही है, हम सब तैयार हो रहे हैं और बाहर नाश्ते की तैयारी हो रही है। फिर यहाँ से नाश्ता करके हम फिर कोटद्वार के लिए निकलेंगे। अब देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे।
तो ये बद्रीनाथ वाला जो हमने कल ब्लॉग शुरू किया था उसको आज मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। और अगर हमारे ये बद्रीनाथ की सीरीज़ के ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी ब्लॉग आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, बद्रीनाथ के ब्लॉग पे, फैमिली के ब्लॉग पे, और एक घूमने फिरने के ब्लॉग आप आते ही रहेंगे कंटिन्यू। तो हमारी सीरज भी आपसे कुछ बोलेगी। हेलो सीरज, कैसे हो? बढ़िया। तो अब आपने क्या बोलना है हमारे सब्सक्राइब के लिए? बोलो चल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे लिए छोटे छोटे सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भगवान जी की मूर्ति अच्छी लगती है तो भगवान जी के छोटे छोटे कमेंट्स करना। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक करना। अच्छा चलो फिर ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं ना। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। नेक्स्ट वीडियो में। बाय।